तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता रहा था लेकिन वीडियो बंद हो चुका था, तो मैं इसी को दोबारा बताता हूँ। देखो, हम जानने वाले थे संख्याओं की तुलना यानी कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में। इसमें क्या होता है, आपके पास नंबर होगा तो आपको बताना होगा यानी कि उनके बीच में तुलना करना होगा। तो कैसे करेंगे तुलना, उसी चीज को जानने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको इन साइन को याद करना पड़ेगा। जो इस साइड में दिया है साइन ना, इन चीजों को याद करना पड़ेगा। यदि दो नंबर के बीच में इस तरह से साइन है तो इसका मतलब होता है बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। अगर इस तरह से है तो इसे कहते हैं छोटा है, इसे कहते हैं लेस देन। अगर इस तरह से है इसको तो आप जानते हो इक्वल टू यानी कि बराबर है। अगर इस तरह से साइन है, यानी कि अगर इस तरह से साइन है तो इसका मतलब होता है बराबर है या फिर बड़ा है। इसका मतलब होता है बराबर है या छोटा, इस तरह से मतलब होता है। अब चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 और यहाँ पर है 20, और इनके बीच में क्या ऐसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 10 है और यहाँ पर क्या है 20 है। अब आपको बताना है, इनके बीच में तुलना करना है कैसे कैसे नंबर है आपको कैसे, यानी कि मान लीजिए जिसको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे पहचानेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से साइन बना दोगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिक्कत करता है, हमको परेशान करता है कि जो हमारा ये साइन है किस तरफ हो। देखियो यहाँ पर क्या है, दो साइन बने हुए हैं, तो हमको किनको लगाना होता है, तो कैसे पता करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद हमेशा याद रखना, जो इस तरह से साइन बना हुआ है तो यहाँ पर मान लो एक गोला है, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है दूसरा बिंदु है, और यहाँ पर क्या है तीसरा है। अब देखो ये वाला जो साइड है इधर क्या है ज्यादा है, इधर क्या है कम है। इधर एक है इधर दो है, यानी कि कहने का मतलब है कि इधर ज्यादा है इधर क्या है कम है। तो ज्यादा वाला हमेशा ज्यादा वाली की ओर होगा, कम वाला हमेशा कम की ओर होगा। तो ये वाला फिक्स होता है, यानी कि याद रखने का ट्रिक है। ज्यादा वाला जो बिंदु है यानी कि जो गोला है यानी कि डॉट है, कुछ भी समझिए, जो हमारा ए वाला ज्यादा है यानी कि इस साइड में क्या है, जैसे मान लीजिए दो साइड हो गया, ठीक है। इस वाले साइड में क्या है ज्यादा है, इस वाले साइड में कम है। तो ज्यादा वाला हमेशा ज्यादा वाले नंबर की ओर होगा, छोटा वाला हमेशा छोटा वाले की ओर होगा। तो इस तरह से हम खोल देंगे। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 10 छोटा है 20 से। जैसे 10 क्या है छोटा है, इस तरह से बना हुआ है ना। 10 क्या है छोटा है, यानी कि 10 लेस देन 20, 10 लेस देन 20, 10 छोटा है 20 से। हम मान ले इसी को इसी तरह से बना दें, इस तरह से, इस तरह से। लेकिन एक चीज फिक्स रहेगा कि ज्यादा वाला हमेशा ज्यादा की ओर ही होगा, यानी कि जो ज्यादा वाला है वो ज्यादा की ओर होगा। इसको कैसे भी लिखो इसी तरह से हमको लिखना होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो कैसे पढ़ेंगे, 20 ग्रेटर देन 10, 20 ग्रेटर देन 10, यानी कि जो हमारा 20 है वो बड़ा है 10 से, जो 20 हमारा है बड़ा है 10 से। इस तरह से हमारा है, लेकिन मतलब तो सेम ही है। 10 क्या हमारा छोटा है 20 से। आप ऐसे भी कह सकते हो 20 हमारा बड़ा है 10 से, मतलब सेम ही निकला। अब मान लो अब आपके पास कोई ऐसी संख्या है, इस वाले को जानते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है और मैंने यहाँ पर इस तरह से साइन बना दिया। इसका मतलब जानते हो क्या है, जो हमारा 10 है ना 20 से छोटा है वो तो फिक्स है। 10 क्या हमारा 20 से, यानी कि 10 क्या 20 से छोटा है वो तो फिक्स है हमारा है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जानते हो क्या है, ये हमारा 10 जो है 20 के बराबर भी हो सकता है। जो हमारा 10 है वो 20 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 20 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। और बराबर भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो एक चीज आप जान चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए, जो हमारा 10 है ना वो 20 से छोटा ही रहेगा, फिक्स है। लेकिन जो हमारा 10 है ना, यदि मान लीजिए बढ़ता है कभी तो 20 के बराबर हो जाएगा। जो हमारा 10 है ना, यानी जो जो हमारा 20 है ना, इसी को दूसरे शब्दों में बताता हूँ। जो हमारा 20 है ना वो क्या होगा, 10 से हमेशा ज्यादा रहेगा, 10 से हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, जो 20 हमारा है ना वो 10 के बराबर भी हो सकता है। इससे आप दोनों तरीकों से ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा 10 है और 20 के बराबर हो सकता है, या फिर 20 जो हमारा है 10 से 10 के भी बराबर हो सकता है। लेकिन कभी भी यानी कि कभी भी 10 से, यानी कि कभी भी 10 से छोटा नहीं होगा, 10 से कभी भी छोटा 20 नहीं होगा। और 10 जो हमारा है कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 23 है और यहाँ पर क्या 11 है, तो इस तरह से मैंने लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, 23 ग्रेटर देन 11, इस तरह से है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो फिक्स है कि हमारा 23 क्या है 11 से बड़ा है। लेकिन इक्वल का साइन लग गया है तो 23 जो हमारा है 11 के बराबर भी हो सकता है।
अब यहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे कहीं पर मान लीजिए आ जाता है, तो इसका मतलब यही होता है कि 23 जो हमारा है ये 11 मतलब कि 11 के बराबर कभी हो सकता है, यानी कि 23 हमारा 11 के बराबर हो सकता है। और जो हमारा 11 है ना, वो तो हमेशा 23 के छोटा ही रहेगा। लेकिन एक चीज और है, इसके इसके मतलब इससे बड़ा तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, इससे छोटा हमेशा रहेगा। लेकिन एक चीज और भी है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, समझ चुके हैं। अब इक्वल वाला साइन तो ये है, जैसे मान लिया 10 है और बराबर में 10 है, तो यहाँ पर इक्वल वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बराबर है तो यानी कि मान लीजिए नंबर सेम है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। इस तरह से हमारा हो गया। अब इसको आप दिखाएंगे ना, अगर जो मतलब इसका जानता होगा तो डायरेक्ट ही बता देगा कि कौन नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह से बता सकता है। तो आप इस तरह से बता सकते हो, नंबर के बीच में ऐसे तुलना किया जाता है। बस आप याद रखो, जो वहाँ बड़ा वाला साइन होता है उधर क्या होता है, इस तरह से साइन बनता है, और जो छोटा होता है उससे इस तरह से साइन बनता है, यानी कि बड़ा और हमेशा ए वाला होगा और छोटा और इस वाला ए वाला चीज होगा। तो ऐसे होता है हमारा। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ना समझ में आया कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।